हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आए हो सब अच्छे होंगे, खास होंगे। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम का पार्ट चल रहा था, नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है अपना एएनएस, जो मैं आपको हेडिंग लगाता हूँ एएनएस। एएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम में पहले से अपने 3 से 4 क्लास अपलोड कर रखी है, वो देखना है। उसमें मैंने सारी चीज़ बता दी है स्टार्टिंग से। अब ये पार्ट रहता है एएनएस का। उसके बाद में अपन अगली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें असेसमेंट आ जाएगा और एमएस का पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर डिजीज़ कंडीशन चालू हो जाएगी। तो वो डिजीज कंडीशन अपन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। उससे पहले एक डायग्नोसिस वाली कंडीशन आती है। डायग्नोसिस की क्लास होगी, जिसमें नर्वस सिस्टम के वो डायग्नोसिस वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वाले जो अपने 3 क्लास डाली है, वो आप ज़रूर देखना। उसको देखने के बाद ये वाला वीडियो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, तो वो देखना। अब मैं बता रहा हूँ, आज की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं एएनएस से। एएनएस का मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे नाम के अंदर लिखा हुआ है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ, मतलब खुद के कंट्रोल में होता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक। और नर्वस सिस्टम मतलब पूरा नर्वस सिस्टम का पार्ट, इसलिए इसको ऑटोनोमिक बोलते हैं। मतलब खुद का कंट्रोल इसके ऊपर होता है, अपना कंट्रोल नहीं होता। इसमें कुछ एग्जांपल भी देते हैं, जैसे अपना हार्ट बीट चल रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और जैसे यूरिन पास आउट करना हो, तो यूरिन मतलब यूरिन का बनना हो, तो वो सारा काम अपने बॉडी के सेल खुद के द्वारा कंट्रोल होता है, अपना कंट्रोल नहीं होता है। अपन तो चाहिए जैसे मान लो 3 या 4 दिन यूरिन पास आउट नहीं करो, लेकिन ऐसे नहीं होता कि नहीं, ये बॉडी अपने आप कंट्रोल करके बढ़ाती है, इसलिए इसका नाम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। इससे पहले पढ़ने से पहले वो एक चीज़ और बताया था, वो नर्वस सिस्टम में ये कहाँ जुड़ा हुआ था, कौन से पार्ट के अंदर बना हुआ था। जो पहले वीडियो में बताया था, नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस और पीएनएस के नाम से जाना जाता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जो बॉडी के सेंटर में आता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं इसके अंदर, मतलब ये बॉडी के सेंट्रल पार्ट में आता है, इसलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। और पेरिफेरल मतलब दूर, जो बॉडी से दूर की साइड है, तो वो बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूर के अंदर कौन से आते हैं, जैसे क्रैनियल नर्व आ रही है, स्पाइनल नर्व आ रही है, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर और अलग इसको डिस्क्राइब किया, तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्राइब भी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे ये है नर्वस सिस्टम अपना, नर्व सिस्टम। इसको डिस्क्राइब किया है 2 टाइप्स। एक आता है सीएनएस, दूसरा आता है पीएन, जो मैं ये पहले वाली वीडियो में बता रखा है इसको। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में कौन से 2 ऑर्गन्स आते हैं, कौन से 2 पार्ट्स आते हैं? एक आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बॉडी के सेंटर में होता है, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ये अपना ब्रेन आ गया, तो बॉडी के सेंटर में आ रहा है, इसलिए सेंट्रल बॉडी। पेरिफेरल के अंदर आ जाएगा, उसके नर्व आ जाएगी, क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इसको फिर 2 तरह से डिवाइड किया है पीएनएस को।
इसको दो अलग किस्म में जाता है, एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक, दूसरे को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस मैंने लिखा ना, ये पास एएनएस, ये हम पेरिफेरल से डिवाइड करके बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोमैटिक। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये होता है सोमैटिक। इसका मतलब क्या होता है? सोमैटिक का मतलब अपना स्केलेटल सिस्टम से, मतलब अपने हाथ में कंट्रोल होता है, अपना कंट्रोल होता है। जैसे मैं ये इसका ढक्कन बंद करना चाह रहा हूँ, जो अपने दिमाग के अंदर होता है, अपने सेल्फ में कंट्रोल होता है, जैसे ये बंद किया, ये स्केलेटल सिस्टम पे काम करता है, ये आता है सोमैटिक के अंदर। और एएनएस का होता है ऑटोनॉमिक, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, खुद अपने आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था यूरिन के पास आउट का होना, या फिर डेफिकेशन वाला होता है, तो इसमें यूरिन अपने आप बनता रहता है, अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। एएनएस अपनी एक स्टार्टनेस में पोस्ट भी होती है, लेकिन वो एएनएस नहीं है, ये दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक। ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ कंट्रोल में, सोमैटिक मतलब स्केलेटल, ये ज़्यादातर स्केलेटल सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें अपना कंट्रोल सेल्फ का होता है, इसलिए सोमैटिक बोलते हैं। याद रखने के लिए एस फॉर स्केलेटल, एस फॉर सोमैटिक, और इसको याद रखने के लिए ऑटोनॉमिक वाला जो अपने कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, अब अपन इसको डिस्क्राइब कर रहे थे। पहले इसको बताने से पहले पूरा मैंने ब्रीफली ये डिस्क्राइब किया। अब ऑटोनॉमिक में बताते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर एक आता है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक, दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक। ये दो पार्ट्स होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें थोड़ा फिर आगे बता देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं। सिंपैथेटिक का दूसरा नाम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम क्या होता है, इस पर कौन सा ऑर्गन काम करता है, कौन से ऑर्गन से क्या स्टिमुलेट होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सारा हमें मालूम होता है, लेकिन इसका शॉर्टली बता देते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसको बोलते हैं अदर्स नेम भी बोलते हैं। अदर्स नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समझिए। तो आगे बता देता हूँ इसका आपको, सिंपैथेटिक का अदर्स नेम के नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस नाम को किस नाम से जाना जाता है, इसको, इसका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये है पहला सिंपैथेटिक सिस्टम। बॉडी ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन इससे पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंपैथेटिक बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ये कब काम करता है, ये ऐसे काम करते हैं, या तो लड़ो या फिर भागो, दो काम होता है। तब कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर, होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे अपने सामने अचानक शेर आ जाता है, तो बॉडी का कौन सा सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, या तो शेर का सामना कर लो, हिम्मत है तो, और अगर हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ। इसलिए फाइट एंड फ्लाइट दूसरा, और तब ये सिस्टम काम करेगा। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक को दूसरा नाम है अदर्स नेम होता है ऑल्सो नोन एज, ये भी ऑल्सो नोन एज। इसको क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेशन। मतलब ये कब काम करता है,
जैसे बॉडी अपनी रिलैक्स रहती है तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो। जैसे अपन सो रहे हैं तो सोते सोते कौन सा काम करेगा सिस्टम, इसमें करेगा पैरासिम्पैथेटिक, मतलब रेस्ट है तो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। और डाइजेशन वाला खाना भी रेस्ट के टाइम आराम से पच जाता है, इसीलिए रेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है खाना पचाने के लिए। तो ये इसके दूसरे नाम थे। और इसका और भी नाम जाना जाता है, इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक एक्शन। ये एक्शन क्या करता है, एड्रेनर्जिक एक्शन भी बोलते हैं। तो दूसरा आता है कोलिनर्जिक। इस पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक एक्शन के नाम से जानते हैं। हेलो, ये स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है, एक्साइटेट करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मेडिसिन, किसको, मेडिसिन एक्साइटेड, मतलब ये एक्साइटेड फंक्शन करता है। एक्साइटेड का मतलब एक्सेलेरेटर काम करता है, एक्साइटेड सारा सिस्टम को बढ़ाता है, ये काम बढ़ाने का काम करता है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड। और इसको बोलते हैं कामनेस। इसका मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर, इसका मीडिएटर होता है काल, मतलब ये रेस्ट प्रोवाइड कराता है। ये एक्साइटेड कराता है, ये रेस्ट प्रोवाइड करता है, तब इसके अंदर ये आता है। ये था अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स की बात करते हैं, मतलब कौन से ऑर्गन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्शन करता है तो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है तो क्या होता है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एड्रेनर्जिक और दूसरा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिवेट होता है। इसमें एक्टिवेट कौन होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कौन सा करता है, इसमें एसिटाइलकोलिन करता है, एसिटाइलकोलिन। ये था अपना एक छोटा सा एमएस। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाने वाली चीज़ है, जो मैंने स्टार लगा रखी है, इसका 10 नाम पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कौन सा एक्शन करता है काम, क्या एक्टिवेट होता है, एक्साइटरी फंक्शन काम करता है। जस्ट सिंपैथेटिक के जस्ट अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है, एंटागोनिस्ट, सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट तो पैरासिम्पैथेटिक, या फिर पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट सिंपैथेटिक। मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब अगेंस्ट, मतलब ये काम ऐसे करता है तो इसके अपोजिट ये काम करेगा, ये काम ऐसे करता है और ये एक्साइटेड करता है तो ये काम क्या करेगा, ये काम कर रहा है तो ये एक्साइटेड क्या करेगा, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अब इसमें बचता है अपना ऑर्गन के हिसाब से, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक में कौन सा करता है और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कौन सा करता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये याद रखना। दूसरा मैं अभी उसके हिसाब से ऑर्गन्स के हिसाब से बता देता हूँ कि सिंपैथेटिक में कौन सा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कौन सा ऑर्गन काम कैसे कर रहा है। तो हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। और कहाँ से, अपने हेड से लेके नीचे तक लेग तक का एक्शन बता देते हैं। तो ये अपना छोटा सा एक डायग्राम है, ये ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड,
इसमें वर्टिब्रल एक्शन होता है, ऐसे थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ इसको। ये सर्वाइकल इसमें हो जाएगा। यहाँ से क्रेनियल नर्व स्टार्ट होते हैं। ये ब्रेन लिखा हुआ है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना आता है मेरे को, समझ जाना। थोड़ा डिटेलिंग अच्छे से ले लेना। ये वर्टिब्रल है, ये एरिया हो गया अपना सर्वाइकल एरिया। तो मैंने पहले दूसरा ये थोरैक्स, तीसरा ये लंबर, और ये सैक्रल, और ये हो गया कॉर्टेक्स। जिसको पहले से मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है, फुल फॉर्म उसको बता रखा है। इधर मैं कर देता हूँ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, और इधर करता हूँ सिम्पैथेटिक। तो मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से, ब्रेन से ही स्टार्ट करना है। ब्रेन से लेके नीचे कॉर्टेक्स एरिया तक। यहाँ से क्या क्रेनियल नर्व निकलती है और स्पाइनल नर्व निकलती है। तो सिंथेटिक में कौन सा काम करेगा? सिंथेटिक में करेगा थोरैक्सिस से लेके लंबर वाला, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर करेगा सर्वाइकल रीजन वाला काम करेगा। ठीक, तो सिंथेटिक में अपन ले लेते हैं थोरैक्सिस से ये नर्व जाती है। तो पहले पार्ट्स का काम करते हैं अपन, सबसे ऊपर हेड में आते हैं, फेस वाला इधर आई। तो सिंथेटिक में आई का क्या एक्शन होता है? आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है सिंथेटिक में? सिंथेटिक में वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फाइट और फ्लाइट का एक्शन होता है। जैसे कोई शेर आता है तो क्या एक्शन होता है, आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखा, एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे हमारे टीचर ने भी बताया, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं पार्क के अंदर और सामने से उसका बाप आ जाता है किसी का, तो फिर जो एक्शन होता है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? वो ये सिंपैथेटिक एक्टिवेट है। इसके अंदर क्या एक्शन होता है वो इंक्लूड करते हैं। तो आई में क्या होता है? आई में ये होता है पीपल डायलेट हो जाएंगे आई में। ये देखता है कि वो मेरा बाप ही है क्या, असली मेरा बाप ही है क्या। दूसरा क्या शेर वाला होता है कि पीपल उस टाइम आई में डायलेट हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम में। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो गया? पीपल डायलेट, मतलब साइज ज़्यादा हो जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में पीपल का क्या एक्शन होगा? ये हो जाएगा पीपल कॉन्स्ट्रेट। मतलब जैसे अपन सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आई अपने आराम से रह रही है, रिलैक्स कर रही है, उस टाइम पीपल का आई का पीपल होता है वो कॉन्स्ट्रेट हो जाता है। और मैंने ये पहले बता दिया, ये दोनों क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं। अब उसके बाद में क्या आता है? ग्लैंड्स की बात आती है। इधर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर तीनों ग्लैंड्स आते हैं, तो टॉन्सिल वाले भी आते हैं। और इसमें क्या होता है? सलाइवा का क्या होता है? सलाइवा इसके अंदर कम हो जाता है। वही होता है जैसे कोई शेर आता है सामने के, थूक वूक आना कम हो जाता है, पसीना आना चालू हो जाता है, लेकिन थूक वूक आना कम हो जाता है। तो ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन, इनहिबिट करता है सलाइवरी सिक्रेशन। मेरे सिंपैथेटिक में क्या होता है? जैसे अपन रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो रात को भी अपने मुंह से पानी आ जाता है। सोते सोते कभी देखा होगा आपने, जैसे यहाँ मुंह से लार चल जाती है, लार पड़ती रहती है,
तो उस टाइम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन चालू रहता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है इसलिए ये ज़्यादा लार का सिक्रेशन आ जाता है। ये कहता है एक्साइटेड या इंक्रीज सिलारी सिक्रेशन। आप लोगों को तो केवल एक वो एग्जाम्पल याद रखना, जैसे शेर वाला एग्जाम्पल याद रखना। जैसे मान लो अचानक शेर आ गया तो क्या क्या एक्शन होता है। तो स्टार्टिंग से आई वाला बताया, स्लाइविंग ग्लैंड वाला बताया, इसके बाद अपने हार्ट बीट का आता है, हार्ट से क्या एक्शन होता है, ये बना गया हार्ट। क्या होता है, जैसे आपको पता होगा अचानक देख के अचानक शेर आता है तो क्या होता है, हार्ट बीट पे क्या असर पड़ता है, हार्ट बीट अपनी बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल अपनी हार्ट बीट होती है 60 to 100 मानते हैं, तो लेकिन शेर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब वो 100 हो जाएगा। तो टेकिकार्डिया में इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है उसकी वजह से। इसलिए क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक में तो अपने आराम से सो रहे हैं, हार्ट भी अपना आराम से नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन कर किसके हिसाब से रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के हिसाब से कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हिसाब से काम करता रहता है। उसके बाद में आता है नीचे के हिसाब में लंग्स। लंग्स में क्या आएगा, फेफड़े में क्या असर होगा, फेफड़े में ये असर होगा, शेर आएगा तो ज़्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, फेफड़ा ज़्यादा एक्शन करेगा, सब जगह डिमांड बढ़ेगी ऑक्सीजन की, इसलिए लंग्स में क्या होगा, लंग्स इंक्रीज एक्शन एंड फुल हो जाएगा, रेस्पिरेशन के लिए फुल होगा या रिलैक्स और होगा। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर लंग्स प्रेशर ये नॉर्मल रहेगा, इसमें भी नॉर्मल रेस्पिरेशन चलता रहेगा, नॉर्मल, इसके अंदर डिमांड नहीं रहेगी। अब आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या चलता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, पैरासिम्पैथेटिक पे इंटेस्टाइन का अलग इफेक्ट होता है। अलग का मतलब सिंपैथेटिक में ये सारी चीज़ बढ़ जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ये आई वाली सारी चीज़ कम होती है। इसमें जस्ट अपोजिट, इंटेस्टाइन का जस्ट अपोजिट होता है, इंटेस्टाइन इसमें बढ़ती है। इंटेस्टाइन के एक्शन पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ते हैं, जबकि सिंपैथेटिक में कम होता है। क्यों, जैसे अपन रेस्ट करें, डाइजेस्ट करें तो अच्छे से खाना पचता है, आराम से पच जाता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में तो अपन को भूख ही नहीं लगती। शेर सामने आता तो कोई भूख नहीं लगती, जबकि आराम से बैठे सो रहे तो सोते सोते को ज़्यादा भूख लगती है। क्यों लगती है, इसका कारण वही है कि अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसलिए इंटेस्टाइन में ये इंक्रीज हो जाएगा। इसके इंटेस्टाइनल मूवमेंट है पैरासाइटल मूवमेंट भी बोलते हैं। जब इसमें क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन का डिक्रीज हो जाएगा मूवमेंट, पैरासाइटल मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, और स्टमक की बात करते हैं, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन का आएगा स्टमक और ये लीवर ऑर्गन्स में, लीवर एंड स्टमक। इसमें क्या होगा, सारे बेसल मेटाबॉलिक डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है उसके अंदर। भूख नहीं लगने के कारण ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि ये सारे एक्शन करना कम कर जाते हैं, इसमें स्लो एक्शन होता है, चालू हो जाता है। मतलब स्टमक से ऐसे रिलीज होना होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लीवर से सारे लीवर एंजाइम सीक्रेट होना होता है, वो नहीं होते, कम होते हैं, इसलिए ये स्लो एक्शन करता है। जबकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये बढ़ना चालू हो जाएगा, लीवर एंड स्टमक, इसमें एक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज एक्शन चालू कर देंगे।
मतलब सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्या मतलब होता है? एड्रिनल ग्लैंड मैंने एक वो दिखाया था पिछले स्लाइड में, लिखा था एड्रिनर्जिक एक्शन। एड्रिनर्जिक एक्शन का मतलब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट होना। ये किस में बताया था? सिंपैथेटिक को बोला, आपने दूसरा नाम भी बोला था एड्रिनर्जिक वाला। इसमें क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज एक्शन हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन रिलीज होंगे, ज़्यादा एक्शन रिलीज होगा। तो क्या करेगा? ये सिक्रेट करेगा एपिनेफ्रिन, जो मैंने लिखा है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होगा? ये सारे कम हो जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन। याद रखने वाली चीज़ है ये, तो इसका नाम भी अपन ने ये डाला एड्रिनर्जिक बोलते हैं, जबकि इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक का। अब इसके बाद में आता है ब्लेडर। ब्लेडर का क्या एक्शन होता है? ये बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है ब्लेडर के अंदर, मतलब यूरिन का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है। कई बोलते हैं कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम होता है तो यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है, मतलब शेर दिखता है तो ज़्यादा डर के मारे पेशाब निकल जाता है, वो अलग सिस्टम होता है। जबकि दिखने के बाद में तो पेशाब आना बंद भी हो जाता है, निकलता तो दूर की बात है, लेकिन वो अलग एक्शन है जिसमें अपना निकलना चालू हो जाता है। ये सिंपैथेटिक में ब्लेडर एक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये कंट्रोवर्सी है, ये ब्लेडर वाली कंट्रोवर्सी ये ध्यान में रखना। ब्लेडर वाले में सिंपैथेटिक का कम ही एक्शन होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक के अंदर लोग सोते सोते आराम से रिलैक्स रहते हैं तो पेशाब करते हैं। नाइट में पेशाब नहीं करते क्या लोग? उसका क्या मतलब है? उसमें वो है कि उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, जिससे आराम से रिलैक्स होकर आराम से पेशाब करती है, जबकि सिंपैथेटिक में नहीं करता। और कभी ये भी बोलते हैं कि जब कोई डरता है तो पेशाब आ जाता है, अपने आप बाहर निकल जाता है, वो अलग सिस्टम है। तो ये कंट्रोवर्सी ध्यान में रखना। नॉर्मली तो ये होता है सिंपैथेटिक में यूरिन आउटपुट कम ही होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ब्लेडर एक्शन ज़्यादा हो जाता है। ब्लेडर एक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। सेम सिस्टम ये है इंटेस्टाइन वाला बताया था क्या? डेफिकेशन वाला। डेफिकेशन में ये होता है कि अगर डेटिंग सिंपैथेटिक में नहीं लगती, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर लगती है। रात को कौन सा सिस्टम काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक होता है, इसीलिए सुबह सुबह अपना नॉर्मल बन जाता है, आराम से चले जाते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, इसमें इंटेस्टाइन मूवमेंट ज़्यादा काम किया होता है। ये आगे अपना इंटेस्टाइन का और ब्लेडर का। दूसरी चीज़ आती है, सबसे लास्ट वाली चीज़ बचती क्या होती है? सेक्सुअल ऑर्गन की बात करते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन में क्या होगा? क्या समझते हो आप? सेक्सुअल ऑर्गन जैसे वेजाइना और पेनिस, इसमें क्या होगा? सिंपैथेटिक में क्या होगा? सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा, क्या पेनिस भी आराम से रिलैक्स रहेगा और वेजाइना भी क्या करेगा? आराम से डायलेशन फॉर्म में रहता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या? रात को सोते सोते टाइम पे सारा अपोजिट ही होता है। जैसे बताया कि पेनिस का क्या होता है? इरेक्शन होता है इसके अंदर, इरेक्शन एक्शन, और वेजाइनल सिक्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें इरेक्शन होता है, जबकि इसके अंदर शांत रहता है, मतलब एजुकेशन की तरह एक्शन होता है। एजुकेशन का मतलब जो एजुकेशन हो जाता है, अपना सीमन पास आउट हो जाता है, उसके बाद में सारा एक्शन होता है। उस हिसाब से ये भी उस टाइम सिंपैथेटिक में काम करता है, जैसे एजुकेशन जैसा एक्शन सिंपैथेटिक में काम करता है, जबकि इरेक्शन का काम कहाँ करेगा? ये पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो ये अपन ने बताया अपना सारा ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स के बताया कि सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो सर में। और यही अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था, जिसमें सारा चीज़ सिंपैथेटिक में क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या कर रहा है।
तो स्टार्टिंग से बताया, याद रखना, ये पूछा भी जाता है कि सिंपैथेटिक में आई का क्या एक्शन होता है, लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिलेवरी ग्लैंड का क्या असर होता है, पैरासिम्पैथेटिक में इंटेस्टाइन का एक्शन क्या होता है। सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, तो इंटेस्टाइन और पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ता है जबकि सारी चीज़ इसमें कम होती है। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, सब चीज़ बढ़ती है, लेकिन इंटेस्टाइन वाला काम अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है, इसमें कम होता है। तो सिंपैथेटिक में आई पीपल डायलेट, सिलेवरी ग्लैंड में ज़्यादा सीक्रेशन नहीं होती है, इनहिबिट करता है हार्ट रेट, सिंपैथेटिक में बढ़ती है जब पैरासिम्पैथेटिक में कम होता है। लंग्स में आराम से फुल डायलेट रहते हैं, आराम से एक्शन करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में ये डिक्रीज होता है सिंपैथेटिक का, तो पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ जाता है। लीवर और स्टमक के अंदर लीवर एंजाइम और हार्मोन्स वगैरह कम सीक्रेट होंगे सिंपैथेटिक में, खाना कम पचेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में खाना ज़्यादा पकता है और जल्दी पकता है। एड्रेनल ग्लैंड, ये अलग नाम भी बोला है, सिंपैथेटिक को एड्रेनर्जिक भी बोला है। तो ये सारा एक्शन बढ़ाएगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा सीक्रेट करेगा, जबकि इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक के अंदर नहीं करेगा। ब्लैडर का एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन आपको याद ये रखना है, सिंपैथेटिक में यूरिन आउटपुट कम ही पास आता है जबकि इसके अंदर ज़्यादा होता है। और सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बताया, सेक्सुअल सिस्टम के बारे में बताया, तो इसमें सिंपैथेटिक में काम नहीं करता है, कम ही काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेशन में, पैरासिम्पैथेटिक में सेक्सुअल ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं, जो इरेक्शन का काम करता है, इसके अंदर एजुकेशन जैसा काम करता है। एजुकेशन से मतलब जो सीमन पास आउट हो जाता है उसके बाद का जो माहौल होता है, उस तरह से सिंपैथेटिक होता है। तो इसको याद करने के लिए एक जो एग्जाम्पल बताया वो शेर वाला याद रख लें, नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला याद रखना, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें शुरू में क्या बताया था, ये सारा डिस्क्राइब किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये एएनएस और पीएनएस बताया था, हाँ सोमेटिक और एएनएस बताया था, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक। सोमेटिक का मतलब जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड अपने हैंड के कंट्रोल में होता है, अपने हाथ में कंट्रोल होता है उसका, और ऑटोनॉमिक मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। और इसका सारा दूसरा नाम बताया है, इसमें दोनों में डिफरेंस बताया है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो आज के साथ में ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना आपने, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।